Good morning, students. Today we are going to learn historical facts. Historical facts मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि फॉजिल्स क्या हैं, फिर आदि मानव से आधुनिक मानव का विकास कैसे हुआ। पहले हम लोग फॉजिल्स पढ़ते हैं। फॉजिल्स क्या है पहले हम लोग समझते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑन अर्थ दैट एग्जिस्टेड लॉन्ग लॉन्ग एगो। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि पृथ्वी पर बहुत साल पहले जीवन मौजूद था। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, हम लोग समझते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉजिल्स. Fossils are the remains of dead animal and plants which have been preserved over lakhs of years. पृथ्वी पर बहुत साल पहले जीवन मौजूद था, इसकी जानकारी हमें फॉजिल से मिलती है। फॉजिल क्या होता है? फॉजिल एक तरह का अवशेष होता है मरे हुए जानवरों का और पौधों का, जो काफ़ी सालों तक संरक्षित करके रखा जाता है। जैसा कि ये सब फिगर में देख रहे हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि पृथ्वी पे बहुत साल पहले जीवन मौजूद था। किस किस तरह का जीवन मौजूद था, कौन कौन से पौधे थे, कौन कौन से जानवर थे जो लाखों लाख साल पहले थे पृथ्वी पर। अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ डिड ह्यूमन्स कम इनटू बीइंग। इसका मतलब हुआ मनुष्य अस्तित्व में कैसे आया, यानी मनुष्य का विकास कैसे हुआ आदि मानव से, फिर आधुनिक मानव में कैसे हुआ। इसको हम लोग स्टेज बाय स्टेज पढ़ते हैं। स्टेज 1 में कहता है अबाउट 5 करोड़ ईयर्स अगो एन एप लाइक ट्री ड्वेलिंग क्रिएचर्स लिव्ड ऑन ट्रीज। 5 करोड़ वर्ष पहले पेड़ पर रहने वाला बानर था, जो कि पेड़ पर रहता था। जैसा कि देख रहे हैं, ये इस तरह का 5 करोड़ साल पहले। फिर स्टेज 2 में देखते हैं उसका विकास कैसे हुआ। अबाउट 50 लाख ईयर्स अगो दिस ट्री ड्वेलिंग क्रिएचर कम टू द ग्राउंड and the Australopithecus appeared which walked upright. 50 लाख वर्ष पहले तब ये क्या हुआ, ये पेड़ पर रहने वाला प्राणी जो था भूमि पर आया और ऑस्ट्रेलोपिथियस दिखाई दिया, जो कि चलता था सीधा होके। जैसा कि देख रहे हैं, इस तरह का प्राणी ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोला जाता था। पहला ये जो था 5 करोड़ वर्ष पहले सबसे पहला ये हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे विकास करके ये ऑस्ट्रेलोपिथियस में बदल गया। फिर स्टेज 3 में क्या हुआ, अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो होमो हैबिलस इवॉल्व हु मेड एंड यूज्ड टूल्स मेड ऑफ स्टोन। लगभग 20 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलस विकसित हुए, जो बनाते थे और उपयोग करते थे पत्थर से बने हुए औजार या उपकरण। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, तीसरा स्टेज में होमो हैबिलस का विकास हुआ, जो पत्थर से बहुत सारे उपकरण बनाते थे और औजार बनाते थे। ये होमो हैबिलस ऑस्ट्रेलोपिथियस के बाद होमो हैबिलस में विकसित हुए और इनका विकास हुआ। फिर उसके बाद ये होमो हैबिलस से आगे कैसे विकसित हुए हम लोग समझते हैं। स्टेज 4 में क्या है, अबाउट 10 लाख ईयर्स अगो द होमो हैबिलस वेयर सक्सीडेड बाय होमो इरेक्टस अपराइट मैन. They were expert tool makers and had discovered the secret of making and using fire. लगभग 10 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलस
होमो इरेक्टस में बदल गए, जो कि सीधा चलने वाला मनुष्य था। वो विशेषज्ञ थे औजार बनाने में और आविष्कार किए थे आग का और आग का प्रयोग का। जैसा कि देख रहे हैं ये होमो इरेक्टस मेकिंग ए हैंड एक्स। पहला तीसरा स्टेज में क्या था, होमो हैबिलिस सिर्फ स्टोन से औजार बनाता। स्टेज में क्या हुआ, ये होमो इरेक्टस में विकसित हो गए जो सीधा चलते थे और इनकी आग कैसे उत्पन्न की जाती थी इनका इन्हें ज्ञान था और आग का प्रयोग कैसे किया जाता ये भी जानते थे। अब हम लोग स्टेज 5 देखते हैं। अबाउट 1,50,000 years ago, the successor of Homo erectus was Homo sapiens, and were two subspecies. One was called the Cro-Magnon man, and the other the Neanderthal man. While the Neanderthal gradually died out and disappeared, it was only the Cro-Magnon man who survived. लगभग 1,50,000 वर्ष पहले होमो इरेक्टस से फिर होमो सेपियंस में ये विकसित हुए, और जो कि जिनमें सोचने की क्षमता थी। इनके दो प्रजातियां थी जिसे कहा जाता था क्रो-मैग्नोन मैन और नींदरथल मैन कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये नींदरथल जो मनुष्य थे ये मर गए और गायब हो गए, इनकी प्रजाति भी खत्म हो गई। अब बच गए उसमें क्या थे, क्रो-मैग्नोन, जो कि बच गए और जीवित रह पाए। चौथा स्टेज होमो इरेक्टस क्या करते थे, उनको आग कैसे जलाई जाती है, फिर आग का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब की जानकारियाँ थी। हाथ से फिर कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती हैं ये सब जानते थे। इससे विकसित होकर फिर वो होमो सेपियंस में विकसित हुए जो कि सोचने वाले थे। अब हम लोग स्टेज 6 देखते हैं। अबाउट 35,000 years ago, the Cro-Magnon man gradually developed into the modern man who is also called Homo sapiens. The modern people invented farming and metals like copper and iron, and also the alloy bronze. Shortly thereafter, the first civilization began. लगभग 35,000 साल पहले क्रो-मैग्नोन मैन जो बच गए थे वो धीरे धीरे विकसित होने लगे आधुनिक मानव में, जिसे कहा जाता था होमो सेपियंस या सेपियंस बोला जाता है। ये क्या करते थे, ये आधुनिक मनुष्य जो क्या थे, बहुत सा खेती का आविष्कार किए और धातु जैसे कि कॉपर हो गए, आयरन हो गए, फिर एलॉय ब्रॉन्ज, ये सब का आविष्कार किए। इसके तुरंत बाद पहली सभ्यता शुरू हुई। पहला हम लोग फिगर में देख रहे हैं ऑस्ट्रोपैलेथिकस हैं, से फिर होते होते क्या हुए, ये होमो हैबिलिस बने और विकसित हुए। फिर ये जो हुए वो होमो इरेक्टस में बने, फिर विकसित होते गए, धीरे धीरे विकसित होते होते फिर होमो सेपियंस बन गए, और फिर विकसित होते होते होमो सेपियंस जिसे मॉडर्न मैन कहा जाता है ये हो गए। जो ये काफ़ी इनके पास दिमाग था, सोचते थे, और बहुत पहली सभ्यता इसमें विकसित हुई। आज की क्लास में हम लोग पढ़े फॉसिल्स क्या हैं और आदि मानव से आधुनिक मानव कैसे विकसित हुए, ये सब हम लोग समझें।